ईरान इजराइल युद्ध का आज 9वां दिन चल रहा है और आज कंडीशन बिल्कुल अलग लग रही है। अभी तक लग रहा था कि इजराइल ने अपनी बढ़त बना रखी है और ईरान कुछ पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर पिछले 48 घंटे की हम लोग बात करें तो ईरान ने जबरदस्त बढ़त बनाई है। ईरान के मिसाइल और ईरान के ड्रोन इजराइल के शहरों पर जबरदस्त तरीके से हमला कर रहे हैं और प्रमुख रूप से 4 शहर हैं जिनको हमले का टारगेट बनाया गया है और वो शहर ये हैं आपके सामने। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, जिसको यरूशलेम भी कहा जाता है। इसी के बगल में एक जगह है बीर सेवा, यहाँ पे है तेल अवीव। सबसे ज्यादा हमले तेल अवीव पे किए गए हैं और इसके ऊपर एक बंदरगाह है जिसका नाम है हाइफा बंदरगाह। तो इन चारों शहरों पे जबरदस्त तबाही मचाई गई है ईरान के द्वारा। ईरान के जो प्रमुख हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब तक इजराइल की तरफ से हमले बंद नहीं होंगे हम किसी भी तरह की ना बातचीत करेंगे और ना ही सीज फायर करेंगे। पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया लगभग 2 ग्रुप में बटी हुई दिखाई दे रही है। अगर हम इजराइल की बात करेंगे तो इजराइल की तरफ खड़े हुए दिखाई देते हैं हमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोप के लगभग सारे देश। खाड़ी देश यानी अरब के देश भी, जिसमें यूएई संयुक्त अरब अमीरात और दूसरा है सऊदी अरब जो कि छुपा हुआ समर्थन कर रहा है इजराइल का, ये हमें इजराइल के ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरा ग्रुप दिखाई दे रहा है वो है ईरान का। ईरान वाले ग्रुप में आपको रशिया, चाइना, लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप और इसके बाद यमन का एक ग्रुप है हुजी विद्रोही। इराक के जो शिया लोग हैं वो भी ईरान के साथ हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की हमेशा गुट निरपेक्ष की नीति रही है, यानी वो किसी भी गुट में शामिल कभी नहीं रहा, ना फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ना सेकंड में और ना ही अभी। लेकिन इजराइल और ईरान की अगर बात करें तो इजराइल के ज्यादा करीब माना जाता है भारत को। इस वक्त दुनिया बहुत ही खतरनाक मोड़ पे खड़ी हुई है। इजराइल और ईरान युद्ध एक स्थानीय संघर्ष तक सीमित नहीं रह गया है। अगर वैश्विक शक्तियां इसमें इतना ही उग्र रूप से अगर शामिल होती हैं तो ये आज तक का पूरी दुनिया का सबसे विनाशकारी युद्ध साबित होने वाला है। क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उतना एटॉमिक पावर नहीं थी पूरे संसार के पास जिस लेवल पे अभी है। तो अंतरराष्ट्रीय संस्था, खासकर संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बनाया ही गया था दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उनको आगे आना चाहिए, पहल करनी चाहिए शांति व्यवस्था की और सीज फायर करवाने की। हालांकि ये अभी शुरू भी हो गई हैं। कल ही जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसकी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। देखिए क्या नतीजा होता है, आगे देखते हैं।